Assalamu alaikum. Once again with new continuing the same chapter of concept of health and disease. We are now today with this new video of health for all by the year 2000. तो ये स्पेशल इंडिकेटर्स हैं, हम इंडिकेटर पढ़ चुके हैं, तो एक स्पेशल इंडिकेटर्स हैं खसूसी तौर पर, ये बड़े मशहूर हैं, इनको आप ज़रा सुनेंगे। तो ये टाइम कुछ हेल्थ फॉर ऑल का टाइम गुजर गया है, तो इसलिए इसका समझना ज़रूरी है ये था क्या, लेकिन अब इसका वक्त गुजर गया। हेल्थ फॉर ऑल ये WHO का स्लोगन था। कब आया? हुआ ये कि दुनिया में सर्वे किया गया पूरे ग्लोब का कि कहीं पे जो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है, यानी जो मरीज़ हैं वो जो डॉक्टरों से या हेल्थ केयर वर्कर से मुतमईन हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी लोग मुतमईन नज़र नहीं आए, न चाहे वो गरीब मुल्क था या अमीर मुल्क था। तो इस पर बड़ी परेशानी हुई WHO को, और उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असम्बली जो है उसको जो इजलास हुआ तो 1977 में मई में था इजलास ये। तो वर्ल्ड हेल्थ असम्बली का 30th वर्ल्ड असम्बली मतलब हो रही थी। तो उसमें जब इस रिपोर्ट को पेश किया गया तो उसके ऊपर बड़ी परेशानी हुई, और बड़ी सोच विचार के बाद वो दे केम आउट कि भाई एक स्लोगन बनाया उन्होंने, हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000, कि भाई उस वक्त आप देखें ये 1977 है, तो 23 ईयर्स में हम हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000। अब इस स्लोगन से समझ ये आती है कि आज हम कोशिश शुरू करेंगे 1977 से, जब 2000 तक पहुंचेंगे तो दुनिया में कोई बीमार नहीं होगा। ये ऐसे नहीं है। वो ये था कि हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 का मतलब क्या है? मतलब ये था, आपने हेल्थ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि इसमें तब्दीली आई है आखिर में, कि वो वेल बीइंग कितनी हो, हेल्थ का लेवल क्या हो। तो वो था द अटेनमेंट by all the citizens of the world by the year 2000 a level of health that will permit them to lead a socially and economically productive life. ये डेफिनेशन थी, मतलब था हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000। कहीं कोई अगर ये समझ ले कि 2000 तक पहुंचते पहुंचते दुनिया में बीमार कोई नहीं होगा, सारे लोग तंदुरुस्त और फिट पहलवान फिरते होंगे, तो ऐसे नहीं है। तो लिहाजा वो ये था कि उसका मिनिमम लेवल जो है वो ये है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा सोशली और इकोनॉमिकली। तो अगली बात, ये कब हुआ? मई 1977। दैट इज इनफ, इतना ही है। इसका गोल क्या था? हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000 जो आपको मैंने बता दिया था कि ये दोबारा दिखाया था कि आपके जहन में रहे। क्या मौजूद, इसका मतलब क्या है? Attainment by all people of the world by the year 2000 AD after death of Christ, a level of health that will permit them to lead a socially and economically productive life. ये डेफिनेशन है हेल्थ फॉर ऑल जो चाहता है, तो उसका मकसद यही था। अब इसमें नई चीज़ क्या थी? हेल्थ सर्विसेज तो पहले भी मिल रही थी, तो अब ये कौन सा नया जो कंसेप्ट आया? तो इसकी जो बुनियाद थी, ये ग्रीन में आपको जो नज़र आ रहा है लफ्ज़, इक्विटी इन हेल्थ, के सेहत में सबका हिस्सा बराबर है, किसी को महरूम न रखा जाए सर्विसेज से, हेल्थ सर्विस। ये था असल मकसद। अब लफ्ज़ इक्वली नहीं लिखा हुआ, ये इक्विटी लिखा हुआ है। ये इक्विटी क्या भला है? हाँ जी, हाँ सॉरी, इक्विटी क्या भला है? अब ये देखें, अब अगर गौर करें अपने इस मुल्क पाकिस्तान में देखें, इक्विटी का मतलब ये था कि जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ ज़्यादा सर्विसेज होनी चाहिए, जहाँ कम लोग रहते हैं वहाँ कम सर्विसेज होनी चाहिए। सर्विसेज सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। यानी जो जैसे आदमी को सेहत की सर्विसेज ज़्यादा चाहिए, मेहमान कोई बूढ़ा है उसको चाहिए, खातून है बच्चे पैदा करती उसको ज़्यादा चाहिए आम खातून की निस्बत, बच्चे को ज़्यादा चाहिए जवान की निस्बत। तो लिहाजा इक्वल उस तरह नहीं है कि बच्चे को भी वैसे, मर्द को भी, जवान को भी वैसे, बूढ़े को भी वैसे, औरत को भी वैसे, नहीं। ये होगा जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतने मुताबिक दी जाए। दिस इज़ कॉल्ड इक्विटी। जुस्सा, हिस्सा बकदर जुस्सा, यानी ये उर्दू का एक ज़रबल मिसल भी है, मुहावरा कह लें, तो ये है हिस्सा बकदर जुस्सा।
عورت بچے پیدا کرتی ہے ایٹ ہائر رسک ہے، زیادہ سروسز کی ضرورت ہے، بوڑھا کمزور ہو گیا ہے، زیادہ سروسز کی ضرورت ہے، بچہ ابھی اس نے جوان ہونا ہے، کمزور ہے، اس کو زیادہ سروس کی ضرورت ہے، لہٰذا equity in health that was the central idea of health for all by the year 2000۔ اب جی اس کے انڈیکیٹر بنایا گیا 12 کہ بھئی کیسے ہم میئر کریں گے کہ ہم نے اٹین کر لی نہیں کر لی، اگر نہیں کی تو کہاں کھڑے ہیں، تو ان کو کیسے میئر کریں گے، تو 12 انڈیکیٹر تھے جی۔ اب یہ شروع کرتے ہیں انڈیکیٹر 1 سے۔ 1 یہ دیکھیے جی، پہلا انڈیکیٹر یہ کہہ رہا ہے، آپ نے انڈیکیٹرز ہیلتھ میں ایک پڑھا تھا پولیٹیکل کمٹمنٹ، ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہائیسٹ، یہ ٹوٹل جو جتنا بلو میں آپ پورے پہ اس پہ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں اتنی بتا دیتا ہوں، یہ صرف یہ ہے کہ پولیٹیکلی کمیٹڈ ہو جو آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کی جو قومی اسمبلی ہے، آپ کی جو صوبائی اسمبلی ہے، ہیلتھ از اے پروونشل میٹر، تو سینٹر بھی اور پروونشل دے شوڈ بی کمیٹڈ کہ ہم نے اپنے لوگوں کو سروسز دینی ہے، لہٰذا جب کمٹمنٹ ہوگی تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ایک تو فنڈز دینے ہوں گے آپ کو، یہ پر کیپیٹا جی ڈی پی پرسنٹیج بجٹ میں سے بڑھانی ہوگی تاکہ لوگوں کو سروسز اچھی مل سکے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات مین پاور بھی چاہیے ہوگی، تو آپ کو میڈیکل کالج کھولنے ہوں گے، پیرا میڈیکل سکولز کھولنے ہوں گے، تمام یہ چیزیں جو ہیں یہ حاصل کرنی ہوگی، لوگوں کو انوالو کرنا ہوگا، لوگوں کو علیحدہ نہیں رکھنا اس کام سے کہ جی آپ جا کے ڈاکٹر جا کے ان کو سروسز دیں، نہیں، لوگوں کو کہیں آ جائیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کی صحت کے لیے کام کریں گے مل کے، اور ایک اچھا ہیلتھ سسٹم ہونا چاہیے، یہ کیونکہ ہیلتھ سسٹم بنانا قومی اسمبلی کا کام ہے، صوبائی اسمبلی کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، تو یہ ہمارے منتخب نمائندوں نے کرنا ہے، تو لہٰذا پولیٹیکل کمٹمنٹ ہونی چاہیے، تو آپ پولیٹیکل کمٹمنٹ انڈیکیٹرز کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ گلوبل جو ایچ ایف اے تھا یا ہیلتھ فار آل بائی دی ایئر 2000، اس کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ پولیٹیکل کمٹمنٹ ہو، اس میں کیا ہو یہ آپ کو بتا دیا کہ آپ کے وزیر اعظم صاحب یا وزیر اعلیٰ صاحب یہ تمام چیزیں کریں جو ابھی میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ نیکسٹ، دوسرا اس میں جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ تھی کہ دیکھیں، ایک بات ہے کہ آپ کسی جگہ جا کے نوکری شروع کر دیں ایز اے ڈاکٹر، تو لوگ ضرورت نہیں آپ کے پاس اسپتال آ کے دوائی لینا شروع کر دیں۔ پاکستان کا یوٹیلائزیشن ریٹ جو ہے ہیلتھ سروسز کا وہ 22% سے 25% تک ہے، آپ اندازہ کریں 75% ہم ضائع کر رہے ہیں سروسز اپنی، وجہ کیا ہے، لوگ اس کو اپنا نہیں سمجھتے، آپ جب لوگوں کو ساتھ ملائیں گے تو پھر وہ اس کو اپنا سمجھیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتا دیں، چھوٹی سی ایک مثال ہے، آپ نے کسی علاقے میں لوگ اوپن فیلڈ ڈیفیکیشن کرتے ہیں، ایسے کھیتوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، آپ چاہتے ہیں یا لیٹرین بنا دیں، آپ پیسے لے کے پہنچ گئے، آپ نے ٹھیکہ دیا، انجینئر نے وہاں پہ اس گاؤں کی آبادی کو دیکھ کے 20 لیٹرینز فلش سسٹم لگا دیے، آپ 3 مہینے کے بعد جائیں گے تو وہ یا تو ٹوٹی ہوں گی یا اس کے جو فلش ہے وہ سارا اینٹوں سے اور ٹکڑوں سے اور گند سے بھرا ہوگا، وہ کوئی استعمال نہیں کرے گا کہ جی یہ تو ہمیں یہاں بیٹھنا پسند نہیں، کہ پتہ نہیں یہ کیا بنا کے چلے گئے۔ اب اس کا دوسرا طریقہ، بنانی لیٹرین ہی ہے، اب آپ وہاں جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہم یہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ لیٹرینز کی بجائے اوپن فیلڈ کی بجائے لیٹرین فلش سسٹم استعمال کریں تاکہ آپ کو بیماریاں نہ ہوں، آپ موٹیویٹ کریں گے اوپینین میکرز کو، سکول ٹیچر کو، امام مسجد کو، کونسلر کو، وہاں کے اور جو معتبر لوگ، زمیندار صاحب، سردار صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، پیر صاحب، ان تمام لوگوں کو ملا کہیں گے جی ہم یہاں لیٹرین بنانا چاہتے ہیں تاکہ آپ ایسے، خواتین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مردوں کو بھی، لہٰذا علیحدہ ہم مردوں اور عورتوں کی لیٹرینز بنانا چاہتے ہیں فلش سسٹم کے ساتھ، آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں، پہلے آپ نے جا کے زمین خرید کے بنا دی، کسی نے استعمال نہیں کی، اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہہ دیجیے، کوئی یہ کہتا ہے جی میں زمین دے سکتا ہوں، زمیندار بیٹھا ہے، وہ کہتی زمین لے لیں، آپ اسے کہتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی جی زمین دے دیں، کتنی چاہیے جی، جو آپ کو چاہیے وہ آپ بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد باقی لوگ کچھ اس میں کہتے ہیں جی ہمارے پاس کچھ فنڈ ہیں، کچھ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، تو وہ اس میں ایک آدمی ہے جو بٹھے کا کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس اینٹیں ہیں، میں آپ کو 1 لاکھ اینٹ دے دیتا ہوں، 50,000 اینٹ دے دیتا ہوں،
मतलब कुछ ना कुछ दे देता हूँ। दूसरा आदमी है वो कहते हैं जी मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मेरे पास 10,000 है, मैं वो दे सकता हूँ। ऐसे लोग चंदा जमा करते हैं। एक आदमी गरीब है, वो कहता है जी मैं दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, मैं 2 दिन मुफ्त मजदूरी करूँगा लैट्रिन बनाने में। तो ये अब इन लोगों ने हिस्सा डाला, ज़मीन चौधरी साहब ने दी, एक आदमी ने भट्ठे वाले ने ईंटें दे दी, कोई और सीमेंट का काम करता था उसने सीमेंट की 10 बोरियाँ भेज दी, कोई दूसरे आदमी ने मजदूरी मुफ्त कर ली। अब ये लैट्रिन उन्हीं ने बनाई है, आपने नहीं बनाई। अब वो इसको इस्तेमाल करेंगे कि यार ये तो हमने खुद बनाई है, तो लिहाजा दे विल ओन इट, अब वो इसको यूज़ करेंगे। तो लिहाजा दैट वाज द कंसेप्ट कि लोगों को शामिल करें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मीन इन्वॉल्वमेंट भी इसे को कहते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट अब बेहतर लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि पार्टिसिपेशन और चीज़ें, इन्वॉल्वमेंट का मतलब है फुली इन्वॉल्व। तो मतलब उनके साथ बैठ कर फैसला करें आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, इसको कैसे हम ऑर्गेनाइज करें, कैसे होना चाहिए, कौन लोग काम करेंगे। तो ये इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये लोगों को साथ मिला के करें ताकि जो सर्विसेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन बढ़े। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि ये दूसरा, ये इतनी ज़्यादा लाइनें जो है ना, इनको आप मिला लें तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बनती है। आगे हम पढ़ेंगे उसको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को जी। तीसरा इंडिकेटर था GNP आपकी जो है उसका कितने % आप हेल्थ के ऊपर बजट में खर्च करते हैं। वो कहते हैं कम अज़ कम 5% ऑफ द GDP। तो अब आपके सामने हमारे यहाँ कितना होता है 0.8%। अब ज़रा गौर करें, कहाँ 5%, कहाँ 0.8%। चौथा इंडिकेटर, अब वो ये कहते हैं कि ज़्यादातर पैसे जो हैं आप खर्च करें किस पे, प्रिवेंटिव साइड पर, यानी रूरल एरिया में, क्योंकि आबादी भी ज़्यादा है और उनको प्रिवेंटिव साइड चाहिए कि वह जो चाहते यही हैं वो लोग। और ये तभी होगा जब आप ज़्यादा परसेंटेज उधर एलोकेट करेंगे प्रिवेंटिव साइड पर। 30 से 5 हुई, जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा आप सर्विसेज दें, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आप खराब पैसे भी उतने ज़्यादा दें उस इलाके में। ठीक है जी, हर सर्विसेज ज़्यादा होंगी जब भी पैसों से होंगी, तो स्टाफ भी ज़्यादा देंगे। रूरल सेंटर, BHUs, तहसील हेडक्वार्टर्स, ये तमाम आप उनको ज़्यादा देंगे जहाँ आबादी ज़्यादा है, और जहाँ आबादी कम है वहाँ कम हो गए। अब ज़रा आप गौर करें, आपके जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े शहरों में हैं, देहातों में कुछ भी नहीं, उन गरीबों को वहाँ से आते आते बंदा मर जाता है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जहाँ ज़्यादा होना चाहिए वहाँ कम है, जहाँ कम होना चाहिए वहाँ ज़्यादा। तो ये 5वां इंडिकेटर है। छठा, वो मुल्क जो गरीब हैं सारा काम नहीं कर सकते, उनको चाहिए वो मुख्तलिफ अमीर मुल्क जो हैं उनके साथ अपने डायलॉग करें और उनसे रिसोर्सेज का इंतज़ाम करें, यानी उनके साथ मिन्नत तरला करके कर्जा वर्जा लें, जो उनको सपोर्ट करते रहें ताकि वो अपना ये टारगेट गोल अचीव कर सकें। यार मैं एक बात भूल गया यहाँ बताना, ये गोल क्या होता है। लफ्ज़ गोल बोले जा रहा हूँ, आपको बताया नहीं। गोल आप समझते हैं फुटबॉल वाला, हॉकी वाला, ये बिल्कुल उसे आप इसको वही समझ लें। अब जब टीमें 2 होती हैं, मैच खेलने जाती हैं, तो वो दोनों चाहती हैं कि आज हम गोल ज़्यादा करेंगे, और वो गोल कोई भी नहीं होता। ज़रूरत ही नहीं, वो कहते थे 6 गोल करेंगे, दूसरी कहती हम 8 करेंगे, नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ गोल एक ऐसी चीज़ है जो अचीव हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। प्रपोजिशन है, हम मेरी ख्वाहिश है ऐसे हो, ये ख्वाहिश पूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, इसको गोल कहते हैं। तो लिहाजा वो कहते थे अपना गोल हासिल करने के लिए रिसोर्सेज का इंतज़ाम करें एफ्लुएंट कंट्री, अमीर मुल्कों से, ताकि आपको दरमियान में प्रोग्राम अधूरे न छोड़ने पड़े। 7वां इंडिकेटर था प्राइमरी हेल्थ केयर, तमाम लोगों को वो कैसे मेजर करनी है। सेफ वाटर सप्लाई या तो घर में हो या 15 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर पानी का सोर्स हो जहाँ से आप साफ़ सुथरा पानी ले सकें, ये बहुत ज़रूरी। और दूसरा, उस वक़्त जिस वक़्त ये सिलसिला शुरू हुआ 1977-78 में, उस वक़्त EPI ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। उस वक्त 6 डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन होती थी। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इन तमाम 6 डिजीज़ के अगेंस्ट फुली वैक्सीनेशन होनी चाहिए तमाम बच्चों की। उसके बाद तीसरी, लोकल हेल्थ केयर इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी 20 एसेंशियल ड्रग्स। वो कहते थे कि प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर, यानी किसी देहात में, किसी डिस्पेंसरी में, BHU पे, RHC पे 20 एसेंशियल ड्रग्स की एक लिस्ट थी, ये तमाम अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद
ट्रेंड दायाज या ट्रेंड LHVs, ये तमाम लोग जो चाइल्ड बर्थ और एंटीनेटल सर्विसेज दे सकें, तो बच्चे को भी देख सकें 1 साल तक, ये सबको अवेलेबल हो पेरिफेरल एरियाज में। तो ये 5 चीज़ें जो है, 4 चीज़ें थी 7वें इंडिकेटर में, कि ये जब आप पूरी करेंगे तो हम समझेंगे आपने 7वां इंडिकेटर जो है ये अचीव कर लिया है। 8वां क्या कहता है? न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा हो, उसको मैयर करना है कि आपके यहाँ जो बर्थ होती है उसमें उस वक़्त जो है तकरीबन 30%, मेरा अंदाज़ा है, याद पड़ रहा है मुझे, 30% बच्चे जो थे वो अंडरवेट पैदा होते थे। बर्थ वेट उनका बहुत कम था, 2500 ग्राम से कम होता था। इसको कम करके 90 पर लाना था, यानी आपने 20% कम करना था, जो कि अभी तक हम नहीं कर सके। तो ये दूसरी बात, 90% बच्चों का वज़न जो है, जो स्कूलर हैं, प्री स्कूलर्स हैं, उनके अपनी एज के मुताबिक होना चाहिए। रेफरेंस चार्ट से देख लें, बच्चे की उम्र है 8 साल, तो उसका वज़न चार्ट से देखें कितना वैसा होना चाहिए। 10% का कम ज़्यादा है तो वो ठीक है, लेकिन 90% का बिल्कुल रेफरेंस चार्ट का होना चाहिए। तो 9th इंडिकेटर बाद आपका इन्फेंट मार्टेलिटी रेट 50 होना चाहिए, जो अभी तक नहीं है। ये 2000 तक होना था, उसको 22 साल और गुजर गए, अभी तक हम 50 पर नहीं पहुँचे। तो ये इंडिकेटर था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये हमने अचीव कर ली जी, अब तक 60 ईयर्स तक होनी चाहिए। तो उस वक़्त काफ़ी करीब आ गए थे, लेकिन वो 60 नहीं थी, लेकिन अब 60 से हम 69 पर चले गए। तो ये हमने अचीव कर ली, समझ लें, अभी तक अब तक जाके। एडल्ट लिटरेसी रेट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है कि 70% से ज़्यादा हो, अभी तक हम 70% पे नहीं पहुँचे, मतलब अगर आप सही मानों में लें तो। और ग्रास नेशनल पर GNP जो है वो आपकी पर कैपिटा कितनी हो, $500। ये हमने अब 22 में आके $1500 है इस वक्त, जो अभी मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया है HDI में। तो ये हम अचीव नहीं कर सके, चूँकि आपके ये इतना ही आपको मालूम होना ज़रूरी है कि इसके इंडिकेटर कौन से हैं और HFA का मतलब क्या था और ये कब हुआ, और इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है, वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड इक्विटी। ये 2 चीज़ें थी जो इसका मेन एम थी। तो लिहाजा ये बस इतनी याद हो, दैट इज़ इनफ। तो मेरा ख्याल है आपको इतना नहीं, मैं उसकी वजूहात नाकामी की वो आपकी वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए होती हैं, तो मैं यहाँ नहीं डाल सकता। तो ऐसे टाइम भी आपका ज़ाया होगा और आपके लिए ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरा टाइम बहुत गुजर गया है, इसके बाद और चीज़ें आ गई हैं, अब उन पे तवज्जो हो रही है, इस पे ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि ये इसको अब आगे कर दिया, वो आ गया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आ गए हैं, इनको रिप्लेस कर दिया 2000 में उन्होंने, कि भाई अब ये HFA ख़त्म, अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो उसमें हम देखेंगे वो क्या कहते हैं। अब वो चीज़ें यही होंगी, लेकिन वो सिलसिला कोई थोड़ा और सा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।